यहाँ की सरकार शिल्पकार के लिए या मूर्तिकार के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। जो भी करना होता है हम लोग अपने से करके कुछ करते हैं, ना कोई योजना हो ना कोई चीज़ हो। जहाँ हैं पहले भी जहाँ थे वहीं हम लोग आज भी हैं। आज हम लोग ब्रह्मपुर के श्याम चौक में स्थित हैं, कुम्हार लोगों के बीच में, कुम्हार टोली में। मेरा नाम जयप्रकाश पंडित है, जेपी पंडित लोग कहता है। एक बात समझ लीजिए कि हम लोगों का स्थिति इस साल नहीं 2-3 साल से इतना बुरा हाल चल रहा है कि एक तो बंगाल से बंगाली लोग आ गए हैं तो उससे भी प्रभाव पड़ा है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ कोरोना काल के बीच कोई भी ख़रीदार उतना मुस्तैद नहीं है और न खरीद पा रहा है, इसलिए कि सब जगह स्कूल कॉलेजेज भी बंद हो गए हैं। इसी के चलते पूजा, जितना भी पूजा होता था प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में पूजा होता था, इस साल ऐसा स्थिति हो गया सब प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल बंद हो गया है। दूसरी बात है कि हमारे VC महोदय हैं आनंद किशोर जी, वो क्या किए हैं कि हम लोगों के बीच जब भी दुर्गा सरस्वती पूजा आता है तब वो क्या करते हैं कि सरस्वती पूजा के डेट के समय उसके पहले या उसके आसपास वो अपना डेट रख देते हैं, इसलिए हम लोग का बुरा प्रभाव पड़ गया है और ज़्यादा। एक और बात बताया जाए, जैसे कि अभी सरकार के द्वारा गाइडलाइन है 6 फरवरी तक, 6 फरवरी तक का गाइडलाइन जारी किया है। उस पर आपका जो मूर्ति हैं उसमें इस गाइडलाइन के अंतर्गत कितनी मूर्तियां आपकी बिकी हुई हैं माँ सरस्वती की, और किस किस रेट में आप इसको बेचते हैं? हम लोगों का ये गाइडलाइंस जो है हम लोग 6 तारीख तक आए, 6 तारीख तक सरकार रखा है, लेकिन हम लोग को 4 तारीख तक मतलब रखता है। 4 फरवरी के बाद कोई हम लोग का 1 रुपया में भी नहीं पूछने वाला है मूर्ति, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो भी प्रोसेस है हम लोग का, पहले बंगाली नहीं आते थे, उस समय का रेंज तो था, रेट था, अच्छा मिलता था। आज के डेट में कोई भी रेट बढ़िया नहीं मिल रहा है, जो पहले था उसकी अपेक्षा 100-200 रुपया कम मिल रहा है। इतना तक का सबसे अंतिम आपका जो सरकार आपके द्वारा थीम रखा हुआ है, रेट रखा हुआ है, वो क्या है? सबसे अंतिम सबसे हाईएस्ट रेट 1500, 1000 यही है। और सबसे कम? सबसे कम यही 800-900। अच्छा, ये जो मूर्तियाँ आप बनाते हैं, ये मिट्टी जो है इसमें लगती हैं, वो कहाँ से आप लोग लाते हैं? हम लोग लाते हैं देहात साइड से। जो भी ट्रैक्टर वाले लोग हैं चाहे बैलगाड़ी वाले लोग हैं, वो लोग आकर गिरा जाते हैं। 20 छाटी माटी लाता है लोग आपको टायर गाड़ी पर, और लेता है लोग 600 रुपया। उसके बाद ये जो मूर्ति बनाते हैं आप लोग, इसमें किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? इसमें हम लोग का काली मिट्टी जो है और भूसा है उसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद सुतरी है, पुआल है, आपको गंगा जी का माटी है जो चिकना करने के लिए, उसके बाद रंग मसाला सब प्रयोग। बच्चे इस बार आ रहे हैं कि नहीं? कोरोना का जैसे गाइडलाइन है, बच्चे स्थिति में आप देखिए रहे हैं, कोई ग्राहक नहीं है। एक ग्राहक ये लोग हैं, ये लोग भी बताइए 25-50 जो भी बताइए तो कहेगा लोग 10-5 में हम लोग को दे दीजिए, यही स्थिति है। मूर्ति का जो आकार है वो आप लोग किस तरीके से बनाते हैं? हम लोग आकार बनाते हैं, अब समझ लीजिए कि बाले बच्चे हम लोग मिलकर पूरे परिवार के साथ आकार देते हैं हम लोग। आपका पूरा परिवार इसमें लगा हुआ है? जी, पूरा परिवार लगा हुआ है। ठीक, धन्यवाद। धनंजय कुमार। धनंजय कुमार जी, आप शिल्पकार हैं और किस किस तरह के माँ सरस्वती की मूर्तियों का आप शिल्प में ढालते हैं?
देखिए, जितना भी ग्राहक आते हैं उनके डिमांड के अनुसार हम लोग मूर्ति बनाते हैं और हर एक तरह का बनाते हैं मूर्ति, जैसा कैलेंडर के अनुसार और बहुत पहले से जैसे बनता था उसी के अनुसार हम लोग मूर्ति बनाते हैं। और इसमें जो स्कूल में अभी जो गाइडलाइन या बिहार सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिए गए हुए हैं उसमें 6 तारीख तक अभी सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है और 5 तारीख को ही माँ सरस्वती की पूजा अर्चना होने वाली है। और विद्यालय में जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ की सरकार शिल्पकार के लिए या मूर्तिकार के लिए आज तक कुछ नहीं किया है। जो भी करना होता है हम लोग अपने से करके कुछ करते हैं, ना कोई योजना हो ना कोई चीज़ हो। जहाँ हैं पहले भी जहाँ थे वहीं हम लोग आज भी हैं। और रहा बात कोरोना का मार ऐसा हम लोग झेले हैं कुछ विगत 1-2 वर्षों में कि हम लोग टूट सा गए हैं। उसके बाद भी बिहार की शिक्षा नीति ऐसी है कि जब भी सरस्वती पूजा आता है तब क्या होता है बिहार सरकार की शिक्षा नीति कि सरस्वती पूजा के ठीक 5 से 10 दिन पहले इंटरमीडिएट का परीक्षा स्टार्ट करवा देता है। जो भी स्टूडेंट पूजा करने वाले होते हैं वो तो परीक्षा में संलिग्ध हो जाते हैं, वो पूजा कर ही नहीं पाते हैं। इसलिए और पहले आज से 2-3 साल पहले सरस्वती पूजा के बाद ये सब परीक्षा होता था तो हम लोग की सारी मूर्तियाँ सेल हो जाती थी और बहुत अच्छा हम लोगों का प्रॉफिट भी होता था। लेकिन आने वाले विगत 3 से 5 वर्षों के बीच में ऐसा खराब शिक्षा नीति हम कहें बिहार सरकार लाई है, जिसमें मूर्ति वालों को आज तक ना कुछ किया है। क्या है, आप जो भी किया धरा है वो भी ख़त्म कर दिया। मतलब आपका कहना है कि बिहार सरकार आप लोगों के लिए, आपके हित के लिए कुछ नहीं करती है। शिल्पकारों के लिए आज तक बिहार सरकार किसी की सरकार रही हो, हाँ, किसी के सरकार में, वो जदयू की हो या राजद की हो या किसी की सरकार में आज तक शिल्पकार के लिए ना कुछ किया गया है ना कुछ होने वाला है। कुछ हो भी हम लोग रहा था कि कमा खा रहे थे, उसमें इंटर का परीक्षा आ जाता है, सारा मूर्ति रह जाती है। अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग इसी से जो भी होगा इसी से जीवन गुजारा करते हैं और अपना एथी करते हैं। आप लोग कितने तक की मूर्तियाँ बेचते हैं बाज़ार में और सबसे आपका जो हाईएस्ट रेट है कितना है और सबसे न्यूनतम रेट क्या है? तो पहले जो आज से 10 वर्ष पहले जो जितना में मूर्ति बिकता था 1000-2000 में बिकता था वही रेट आज भी हो गया है। इसलिए कि जब तक किसी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा नहीं तब तक पैसा नहीं मिलता है। डिमांड आज तक बढ़वे नहीं किया तो हम लोग पैसा कहाँ से मिलेगा? जो होता है उसी में हम लोग लगे हुए हैं। डिमांड जब तक मूर्ति का डिमांड नहीं आएगा तब तक पैसा बढ़ेगा नहीं। डिमांड हो ही नहीं रहे तो कहाँ से पैसा? आपका शुभ नाम? धनंजय कुमार। आप क्या करते हैं? हम शिल्पकार हैं, मूर्ति बनाते हैं और पढ़े लिखे हैं, नौकरी की तलाश करते रहते हैं। धन्यवाद।